हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो प्रागैतिहासिक भारत के बारे में। इसका कुछ प्रस्तुत बोले तो इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसका जो प्रस्तुत संक्षिप्त क्या रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं इस चैनल पर कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वो ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक भारत के बारे में। प्रागैतिहासिक भारत किस प्रकार इसका प्रस्तुत वर्णन हुआ है। तो कहा जाता है जो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईसा में आरंभ हुआ था। तो कहा जाता है कि भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का जो कार्य सर्वप्रथम कहा जाता है 1863 ईसा में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो वृद्धान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस पुल कहा जाता है। जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वृद्धान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो पल्लवरम जो मद्रास में है, पल्लवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कौन से? पत्थर के हाथी की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। तो कहा जाता है कि जो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले 1863 ईसा में आरंभ हुई थी। 1863 ईसा में आरंभ हुई, और जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किसमें? पल्लवरम में जो मद्रास कहा जाता है, मद्रास को पल्लवरम कहा जाता था पहले। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम से पूर्व पाषाणकालीन में कौन से उपकरण प्राप्त किए थे? पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी तो पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। किससे? पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी। तो पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम में, किसमें? पल्लवरम जो प्रेजेंट में कहाँ पर है? मद्रास में। पल्लवरम कहाँ है प्रेजेंट में? मद्रास में है। उस मद्रास से क्या प्राप्त किया था? मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है, अब बात करेंगे जो ब्रिटिश किसकी? ब्रिटिश भूविज्ञान, जो ब्रिटिश का भूविज्ञान और पुरातात्विद कहा जाता है। ये ब्रिटिश का कौन? जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश का भूविज्ञानिक और पुरातात्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था। तो कहा जाता है जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का एक भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो जो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? एक ब्रिटिश भूविज्ञानिक और पुरातात्विद थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्होंने भारतीय संस्था जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व संस्थानों का भूविज्ञान संबंधी एक सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईसा में जो डी टेरा तथा पीटरसन ने किसने? डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले इन कैम्ब्रिज अभियान दल ने कहा जाता है इन कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियाँ की जो तलहटी में स्थिर पोतबार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। कहा जाता है जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईसा में जो टी डेरा तथा
डी टेरा कहा जाता है। डी टेरा किसकी बात कर रहा हूँ? डी टेरा तथा पीटरसन। डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व वाले जो एन कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक पोतबार के पठारी भाग का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। और जो कहा जाता है इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि जो विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास कैसा है? अति नूतन काल जिसे प्लाइस्टोसिन एज में अति नूतन काल को क्या कहा जाता है? प्लाइस्टोसिन एज में हुआ था। तो कहा जाता है कुछ विद्वानों के विचार के अनुरूप कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ था। तो कहा जाता है जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले जो एन कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियाँ की तलहटी में स्थित पोतबार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। और कुछ विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल या प्लाइस्टोसिन एज में हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है, और कहा जाता है कि जो अब की जानकारी और इसकी जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अब की जानकारी के अनुरूप बताया गया है कि अब तक की जानकारी के अनुसार जो 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था 2 भाग हैं। कहा जाता है अब तक की जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि 400 करोड़ वर्ष पुरानी जो पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला है अति नूतन और दूसरा है अदन जिसे होलोसिन कहा जाता है, कहा जाता है। तो कहा जाता है कुछ विद्वानों के अनुरूप या जानकारी के अनुरूप जो 400 करोड़ वर्ष पुरानी जो पृथ्वी है हमारी इसको 4 अवस्थाओं में से जो चौथी और अंतिम अवस्थाओं के 2 भाग हैं। चौथी के और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला है अति नूतन काल और दूसरा है अद्यतन होलोसिन कहा जाए, अद्यतन काल या होलोसिन कहा जाता है। तो जो अद्यतन काल को क्या होलोसिन कहा जाता है और अति नूतन काल को प्लाइस्टोसिन एज कहा जाता है। ठीक है, जो अति नूतन कहा जाता है अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अदन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। तो कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि अति नूतन एज या प्लाइस्टोसिन एज क्या है, तो जो 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक 10 लाख वर्ष से कम से 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक की जो एज थी उसे अति नूतन काल कहा गया है। और जो अद्यतन युग की बात करें तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। आज से जो 10,000 पूर्व पहले जो आरंभ हुआ था उसे हम आज तक क्या कहते हैं? अदन काल कहते हैं, अद्यतन काल कहा जाता है, उसे हम अद्यतन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्यतन युग कहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? जो प्रागैतिहासिक की हमने बात की है उसके बारे में कहा जाता है जो हमारा क्या प्रागैतिहासिक भारत रहा है। प्रागैतिहासिक भारत में जो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में हुई थी या आरंभ हुई थी। और जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ मद्रास में सबसे पहले, मद्रास को पलवरम कहा जाता था, इसमें क्या पत्थर की हाथ की बनी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? मद्रास में। और फिर जो ब्रिटिश के भूवैज्ञानिकों रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्था में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी एक सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारतीय इतिहास में कहा जाता है, जिन्हें भारतीय इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में जो 1935 ईसा में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले जो एन कैम्ब्रिज अभियान दल ने
शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थिर पोतबार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया है। और कहा जाता है विद्वानों का जो विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि अति नूतन जो काल है वो कौन सा है, जो 10,000 वर्ष से 10 बोले तो 10 लाख, कितने 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच में अति नूतन काल रहा है। और अद्यतन काल पूछ ले तो अद्यतन जो युग है, अद्यतन युग वो आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। कौन? अद्यतन काल। तो अद्यतन काल माना जाता है आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। कौन? अद्यतन काल। तो इस प्रकार हमारा जो पुरातात्विक जो रहा है इतिहास, उसके बारे में जो प्रागैतिहासिक भारत रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अब ऐसी छोटे छोटे वीडियो करके हम आपको एक एक वीडियो के अनुरूप छोटे छोटे, क्योंकि भारत का एक कैसा इतिहास रहा है, अखंड इतिहास रहा है। और अखंड इतिहास पढ़ने को बैठ जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे से वीडियो आपको प्रोवाइड करके एक अच्छे से छोटे छोटे मज़ेदार वीडियो बना के अच्छे से आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको जो प्रागैतिहासिक भारत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं कोई सी भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।